इंस्पेक्टर साहब क्या एक बार आप हॉस्पिटल में फोन करके पूछ सकते हैं मेरा मेरा सोहम कैसा है? उसे होश आया है कि नहीं? प्लीज। हाँ, उसे होश आ गया और अब वो ठीक है। होश आ गया, भगवान का शुक्र। अरे ये बात हमको भी कोई बताएगा क्या? झुमरी के पूछने के बाद आपने ये बात बताया? अरे खुद ही नहीं बता सकते थे क्या? मुंह खोलकर उगल नहीं सकते थे? मुंह में दही जमा है क्या? अरे वो हमारा बेटा है, उसके सेहत के बारे में जानने का हमको पूरा हक है, समझो कि नहीं? कौन से हक की बात कर रहा है तू? हाँ, एक चुराए हुए बच्चे पर तेरा कोई हक नहीं बनता। और ये जो तेरी बीवी है ना, अपने ही बहन के बेटे को चुराया इसने। अरे तो हम क्या करें हम? हमको भी तो कुछ दिन पहले पता चला ना ये बात। और तूने पुलिस से बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, बल्कि छुपा के रखा उस बच्चे को उसके असली माँ बाप से। गुनाह तो तूने किया, इसका साथ देकर, इसको अपने घर में पनाह देकर, और उसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम एक बार उसे फोन पर बात कर सकते हैं? उसे जब होश आया होगा तो पता नहीं उसके साथ कौन होगा। मुझे पता है उसने जरूर मेरे बारे में पूछा होगा। और अर्जुताई और मानव जीजू ने सोहम को मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा तो सोहम मुझसे नफरत करने लगेगा। नहीं, उसकी नफरत मैं नहीं सह पाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज सिर्फ एक बार क्या मैं बात कर सकती हूँ उससे? प्लीज। ये दरोगा साहब जरा पूछिए ना जरा, हमारा बेटा कैसा है? उसमें है ना, जरा पूछ कर बताइए ना। हेलो इंस्पेक्टर आंग्रे। हाँ सर, विष्णु हॉस्पिटल से भाग गया है सर। क्या भाग गया? विष्णु भाग गया? तुम लोग क्या कर रहे थे तभी? क्या सोए पड़े थे? सर विष्णु भाग गया अस्पताल से। एक आदमी तुमसे सही से संभाला नहीं जाता। विष्णु भाग गया? विष्णु अस्पताल से भाग, लेकिन वो कहाँ गया होगा? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? ए दरोगा, हमारे लाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों पे है, याद रखना। अरे तो पहले से इतना जख्मी है, ऊपर से अस्पताल से भाग गया। अगर उनका कुछ हो गया ना तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम। ये एक वर्दी खींच के उतारेंगे, बर्बाद कर देंगे हम तुझे। अपनी जुबान पे लगाम लगा, समझा? हाथ छोड़ बस। लाला, कहीं सोहम को पता तो नहीं चला कि हम उसकी असली माँ बाप नहीं है? लाला तू यहाँ कैसे? लाला तू ठीक तो है ना? माई कैसे ना तू? विष्णु हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू इतना जख्मी हो गया विष्णु। तू कैसा है? ठीक है माई, चिंता मत कर। वहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तू, और कह रहे चिंता मत कर। तू अस्पताल से भागा क्यों? तुझे आराम की जरूरत है तो तुझे समझ में नहीं आता विष्णु। हम ठीक है, और बाबा से मिले बगैर नहाने के इसलिए दौड़े हैं। इधर होगा विष्णु, कैसे अंदर लगा है आप? बिना अरेस्ट के कोने में गिरे। बंद कर। क्या टाइम आ गया? मुजरिम सिखाएगा हमें भाई ड्यूटी क्या है? पढ़ अरेस्ट वारंट। झूठा ही सब कुछ। हमरे माई बाबा को जुर्म नहीं कर सकते। झूठ लिखा ही मैं तुम ऐसे डर लियो का अंदर। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। सच्चाई अपनी माई और बाबा से पूछ ले सच्चाई। ए माई, देखना ही दरोगा क्या बोल रहा है। कैसे सच्चाई? खैर, वो क्या बताएगी? सच्चाई मैं तुझे बता दूं। ये जो तेरे माई बाबा है ना, वो हकीकत में तेरे माई बाबा नहीं है।
क्या बक रहे हो? तू तो मुझ पे यकीन करेगा नहीं। ये ले, फाइल पढ़ ले, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। पढ़ ले। फाइल का ड्रामा मेरे सामने मत करो, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। ठीक है, ये जो तेरे माई बाबा है ना, वो तेरे माई बाबा नहीं है। जो माई है ना, वो हकीकत में तेरी मौसी है, मौसी। अठारह साल पहले इसने तुझे तेरे घर से चुराया था। और भागकर पटना गई थी, जहां ये आदमी जो है ना, ये दरोगा, ज़बान संभाल के बात कर। दिमाग घास चलने गया तेरा? भाई इधर क्या बोल रहा है बाबा? इधर क्या दरोगा क्या बोल रहा है? देख नहीं, वो झूठ बोल रही है, विश्वास मत करना उसकी बात का। ए भाई, वर्दी की इज्जत कर रहे हैं हम तो जानत नहीं है ससुरा, हमारी माई बाबा के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या हो बताए। माई घबरा मत भाई, हम तोरा और बाबा को यहाँ से निकाल लेंगे, फिक्र मत कर। एक ही बातों में आके रबर सब नहीं करेंगे भाई, फिक्र मत कर, ले जाएंगे तोरे को हम। इंस्पेक्टर साहब जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। इंस्पेक्टर साहब जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। झुमरी, क्या बोल रही है तू? सच्चाई यही है विष्णु। बाबा देखना भाई क्या बोल रही है ये? अरे झूठ बोल रही है, क्या बोल रही है बाबा? एकदम सच नहीं है, अब तो तुम विश्वास मत कर। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम तो और माई बाबा नहीं है। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम तेरे माई बाबा नहीं है। अर्जुताई तेरी माई है, जिसने तुझे जन्म दिया है बेटा। और मानव देशमुख तेरे बाबा है। तो अर्जुताई और मानव जीजू का बेटा है। सब झूठ है बेटा, विश्वास मत करना इनका, इनका विश्वास मत करना, ये सब झूठ बोल रही है। हम तो और बाप है बेटा, हम। तू झूठ कह रही है ना? हम सच कह रहे हैं मिस्टर। ये नहीं हो सकता भाई, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है विष्णु, ऐसा ही हुआ है। पापा देखना माई क्या कह रही है। वो दोनों तेरे माँ बाप है।
विष्णु 18 साल तक मैंने ये बात तुझसे छुपाई रखी, क्योंकि मैं डरती थी मैं कहीं तुझे खो ना दूं। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई तुझे कभी भी पता चले, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मुझे तुझे सब कुछ सच बताना पड़ा। तू मुझसे पूछता था ना, माई तू मुंबई से इतना डरती क्यों है, क्यों वहां जाने से इनकार करती है? क्योंकि ये है उसकी वजह, तेरा परिवार यहाँ है मुंबई में, और मैं नहीं चाहती थी कि तू कभी भी उनसे मिले, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू कभी मुंबई जाए। तुझे याद है जब मुझे पता चला कि तू मुंबई में किसी केस में फंस गया है, तो मैं सब कुछ छोड़कर तुरंत यहाँ पर चली आई, ताकि मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊं, ताकि तू अपने परिवार के कभी पास ना आ सके। हम तुझे इस शहर से दूर ले जाना चाहते हैं। वो तो हम भी जानते हैं माई, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आता है, तो क्या इससे प्रॉब्लम क्या है? विष्णु, जब से तू यहाँ है, तोरे साथ एक के बाद एक अपशकुन हो रहा है। माई पता है ई का शहरी लोग ई का का कहते हो, ई एस्केलेटर्स। तोरा को कैसे पता? वो औरत वहाँ पर बतिया रही थी हमका। भला वो पूर्वी का जो सही वक्त पर आकर अपना बयान दे दी। पूर्वी मतलब अच्युताई की बेटी? हाँ, कौन था? क्या बोली माई? लेकिन जब मुझे वकील साहब ने बताया कि वो तुझे इस केस से छुड़ा लेंगे, तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन उस दिन जब मैंने पुलिस स्टेशन में मानव जीजू को देखा, तब मुझे पता चला कि तू अपने खुद के पिता को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। अपने खुद के पिता को विष्णु। और मैं इतने दिनों तक अच्युताई और जीजू से खुद को छुपाती रही। मैं उनके सामने नहीं आना चाहती थी। तुझे याद है जब कोर्ट में मुझे गवाही देने के लिए बुलाया गया, तब मैं वहां से भाग गई, क्योंकि मैं डरती थी। मैं उनके सामने नहीं आना चाहती थी विष्णु। तुझे याद है तू जमानत पर छूटने के बाद जब उनके घर के बाहर उन्हें धमकी देने पहुंच गया था, मैं वहां पर आकर तुझे थप्पड़ मारकर वहां से ले गई थी। माई तनी हमारी बात तो सुन, तू यहाँ कर क्या रही है? मैं नहीं चाहती थी तू उनके सामने आ जाए विष्णु। मैं नहीं चाहती थी। लेकिन आज सच्चाई तेरे सामने आ गई। तुझे सब कुछ पता चल गया है। तू मेरा बेटा नहीं है। तू अच्युताई और मानव जीजू का बेटा है। कहाँ सो कहाँ हाथ लगा रही हम? उस दिन जब तू मुझे बताने आया था कि वो लोग किसी वर्षा और सोहम की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं, तभी भी मैंने ये बात तुझसे छुपाई रखी कि जिस वर्षा को वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्षा मैं हूँ। जिस सोहम का पता लगाना चाहते हैं वो सोहम तू है। वो सोहम तू है। वर्षा जिंदा है, लेकिन मेरे सोहम को कहाँ ढूंढूं? विशु के साथ ही तो होगा ना सोहम। 18 साल इन लोगों ने तेरा इंतजार किया। 18 साल तक।
मुझे पता था कि मेरा सोम जरूर सोम ठीक है, हमको ना सोम बोम नहीं, हम विष्णु लाला है और ये लोग हमें माँ बाप है, तुम लोग नहीं। तू ऐसे क्यों कह रहा? भाई काऊ, अगर तूने हमको जन्म नहीं दिया तो सगी माँ की तेरे पाली तो है, खिलाया पिलाया बड़ा किया, एक तो आँच नहीं आने दी तूने हमको। भाई तू ही हमारे लिए हमारी माई है, ये लोग कुछ नहीं है। अगर ये लोग हमसे प्यार करते तो कहाँ ढूंढे नहीं हमको 18 साल। सोहम, हमने तुझे ढूंढने की कोशिश की। अब तुम लोगों की सोच नहीं है। ये हम लोगों के माँ बाप आपको प्यार करना सिखाया, प्यार देना सिखाया। बिस्नु 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 शांत हो जा बेटा। भाई काहे शांत हो जाए? अगर कल को ना आके हमको बेटा कहेगा तो मान लेंगे। जो मेरे बाबा का फर्ज निभाया उसको भूल जाएंगे, फिर नए रिश्तों के खातिर पुराने को आग लगा देंगे का। ये कुछ नहीं किया हमने लिए। अरे देशमुख छाती पर कौन है? कौन ही मारा है हमको? पाप करता सोहम, मैं नहीं चाहता। हम सोम नहीं है। तू शांत हो जा, देख तेरे जख्म भरे नहीं लगे। छोड़िए हमें। पाप कहा था अपने आप को। क्या किए हो तुम? पुलिस लेके आया आपको पकड़ पाने के बाद। हमरे बाबू तो ऐसा कभी नहीं किए। तू हमरे पापा है। सोहम, हम नहीं है सोहम। हम उनकी बात सुनेंगे, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। भाई तो फिक्र मत कर, हम दोनों को यहाँ से निकाल लेंगे। लास्ट सवाल ये लोगन का, तो ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं है। चलो आपको सोहम नहीं है हम तुम्हारे। मिस्टर मानव, चिंता न करें, आपके बेटे को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। मुंबई के नंबर 1 डॉक्टरों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ माफ कीजिएगा मिस्टर मानव, कल रात जो उसने हरकतें की है उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी देना हमारा फर्ज बनता है। और वैसे भी उसके रूम के बाहर हमारे 2 कांस्टेबल रेडी हैं जो कोई भी उसकी उल्टी सीधी हरकत पर ध्यान दें और उनके परमिशन के बगैर कोई भी अंदर जाने ना पाएगा। मुझे बताना तो अच्छा ही लग रहा है, पर मेरा फर्ज है तो बता दूं कि उस पर कहीं इल्जाम चल रहा है। आपके बेटी के किडनैपिंग के अलावा वर्षा जी ने बताया था कि उन्होंने गणपति का हार भी चुराया। हालांकि हार उन्होंने वापस कर दिया और इससे उनका गुनाह खत्म नहीं होता, सजा तो उनको मिलनी है। लेकिन एक बात बताइए, उसका जेल में रहना जरूरी है? मतलब अर्चना जी, हमने उसे पहले, जब उसको जमानत मिली थी, हमने उसे पहले भी वार्न किया कि इस बार अगर उसने कोई गलती की तो उसका जुर्म नॉन बेलेबल होगा, और उसने बहुत संगीन जुर्म किया है। सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेगी अदालत करेगी। अगर मैं अपना केस वापस ले लूं तो? आई एम सॉरी मिस्टर मानव, हम ये नहीं करते। विष्णु एक मंझा हुआ बदमाश है और उसके ऊपर कई क्राइम के केसेस चल रहे हैं, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। सॉरी मिस्टर मानव, एक पिता होने के नाते आप केस वापस ले सकते, लेकिन हम नहीं। थैंक यू। आपके बेल के कागजात। मिस्टर मानव, आपने बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर से अपने बेटे पर गोली चलाई, इसी वजह से दरभंगा पुलिस ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया। जैसे ही आप मुंबई वापस लौटे, दिग्विजय जी ने कमिश्नर साहब से बात करके आपकी बेल तो करा दी, लेकिन ट्रायल तो अब पे चलना ही है, क्योंकि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई शातिर बदमाश। ठीक है इंस्पेक्टर, कानून जो मुझे सजा देगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।